जिला शेखुपुरा पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत से 35 किलोमीटर के फासले पर मगरिब की जानिब वाक़ है। पंजाबी जुबान के शेक्सपियर वारिस शाह ने अपनी मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा इसी शहर के एक गांव जुंडियाला शेर खान में मुकम्मल की। शहंशाह जहांगीर ने इस शहर की बुनियाद रखी जो उसी की निस्बत से शेखुपुरा कहलाई, क्योंकि जहांगीर की वालिदा उन्हें प्यार से शेखू बुलाया करती थीं। जहांगीर के बसाए गए इस तारीखी शहर में उन्हीं के कदमों की आहट ने हमें शेखुपुरा की जानिब माइल किया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतने अजीज और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आज मैं ख़ास तौर से मलिक मकसूद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्हें मैं अक्सर और बेशतर वक्त पे वक्त जो है वो परेशान करती रहती हूँ, लेकिन वो इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने हम्बल हैं कि जिस टाइम पर भी उनको फ़ोन करें वो हमें तमाम जो है वो सहूलियात मुहैया करते हैं। जिस जगह पर भी हमें जाना होता है वो हमें रिलेटेड लोगों से कांटेक्ट भी उनका करवा देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर होल टीम जो हमें कोऑपरेट करते हैं यहाँ पर आके। और आज आप देखेंगे कि किस जगह पर हम मौजूद हैं और वो जगह कैसी है, तारीख़ में उसका क्या मुकाम है, और तारीख़ी हवाले जितने हमारे पास मौजूद हैं जो हमारे हाथ लगे हम वो आपके गोश ज़रूर गुजार करेंगे। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं दुनिया भर में जानी और पहचानी जाने वाली तारीख़ी शिकारगाह में मौजूद हूँ, जहाँ किसी ज़माने में काला हिरन और बहुत से इक़साम की फाख्ताएँ कसीर तादाद में मौजूद थीं और मुग़ल शहंशाह यहाँ पर शिकार के लिए आया करते थे। अब ना तो वो फाख्ताएँ रहीं और ना ही वो हिरन रहा, बाकी अगर बचा कुछ तो ये हिरन मीनार, जिस शहंशाह जहांगीर ने अपने बहुत ही प्यारे और चहीते हिरन के इंतकाल पर उसकी याद में तामीर करवाया था। आज हम आपको इस हिरन मीनार की सैर करवाएंगे और इसके अंदरूनी मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। 1606 में शहंशाह जहांगीर ने इस शिकारगाह में एक हिरन पकड़ा और उसे शाही जानवरों के साथ शामिल करने का हुक्म दिया। जहांगीर इसे प्यार से हंसराज कहा करता था। 1607 में किसी बीमारी में मुब्तला होकर हंसराज मर गया। उसके गम में जहांगीर कई दिन तक उदास रहा। 1608 में शहंशाह जहांगीर ने हंसराज की कब्र पर एक बुलंदो बाला मीनार तामीर करने का हुक्म दिया। सारे काम में खुद दिलचस्पी ली और कब्र का पत्थर भी उसके हुक्म से हिरन की शक्ल का बनवाया गया। नाजरीन, इस वक्त हम हिरन मीनार की टॉप पर मौजूद हैं और आप अगर मेरे इतराफ़ में देखें तो आपको अभी भी दरख्तों की बहुतात दिखाई देगी, जो इस बात का सबूत है कि किसी ज़माने में यहाँ पर बहुत घना जंगल मौजूद था जहाँ पर कसीर तादाद में जानवर मौजूद थे और शहंशाह उसी की अट्रैक्शन में यहाँ पर आया करते थे और हिरन का शिकार भी किया करते थे। आप इस वक्त मेरे साथ हिरन मीनार का ऊपर से टॉप व्यू भी देख सकते हैं। ये इमारत जो सरसब्ज़ो शादाब जंगल में वाक़ है, चारों तरफ से एक तालाब में घिरी हुई है। दरअसल मुगलिया शहंशाह ने शिकार खेलने के लिए बनवाई थी। ये 3 मंजिला इमारत जो दरमियान में वाक़ है और जिस तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, शाही आरामगाह थी।
जिसमें शहंशाह जहांगीर और मलका नूर जहां आराम किया करते थे। आरामगाह की बुलंदी 90 फीट है और ऊपर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मीनार की शक्ल गोल और बुलंदी की जानिब मखरूती है। इसमें मुनासिब मुकामात पर 176 रोज़न बनाए गए हैं ताकि ताज़ा हवा और रोशनी बखूबी अंदर आ सके। जमीन पर मीनार का कुतर 33 फीट जबकि चोटी पर 23 फीट के करीब है। नाज़रीन, इस मीनार से अभी उतरकर हम नीचे इसके बॉटम पार्ट पे पहुंचे हैं और मेरे सामने आप इस तरह देख सकते हैं कि एक चबूतरे के ऊपर कब्रनुमा इमारत मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ पर हिरन को दफन किया गया था और इसके ऊपर हिरन का मुजस्समा भी बनाया गया था जो कि सुर्ख रंग का था। और ये भी रिवायत मौजूद है कि इस मीनार के बिल्कुल नीचे हिरन को दफन किया गया था। और सिख के दौर में जब सिखों की यहाँ पर हुकूमत आई तब इस कब्र का जो है वो हुलिया बदल दिया गया और इसको ताराज किया गया। मीनार के सामने मशरकी जानिब एक वसीओ अरीज तालाब है। तालाब के इर्द गिर्द चूने के पत्थर से तामीर शुदा खूबसूरत चबूतरे हैं। तालाब के वस्त में हश्त पहलू बारादरी है। तालाब से बारादरी तक एक पुख्ता रास्ता जाता है। नाज़रीन, हिरन मीनार के मशरकी सिमत में एक वसीओ अरीज तालाब भी तामीर किया गया था। ये तालाब दरअसल जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया गया था और इस वक्त हम इसी तालाब की सैर कर रहे हैं क्योंकि अब इस जगह को सैरगाह में तब्दील कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर भी कश्तीरानी की जाती है और हम भी इसकी सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। इसके बाद हम आपको इसके टॉप पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ से इस तालाब का व्यू कैसा दिखाई देता है। ये वसी तालाब एक मुस्ततील शक्ल में तामीर किया गया और इसकी लंबाई तकरीबन 895 फीट और चौड़ाई 752 फीट है। इसके चारों अतराफ 65 फीट चौड़े घाटीदार हिस्से मौजूद हैं जो कि जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए तामीर किए गए थे। तालाब के इतराफ में मुख्तसर कामत की हिफाजती दीवार भी तामीर की गई है। अहदे मुगलिया में नाला एक से एक छोटी नहर तालाब को पानी मुहैया करने के लिए तामीर की गई जो इसके शुमाल मशरकी कोने में देखी जा सकती है। ये जो तालाब के बीचों बीच आप इमारत देख रहे हैं, अभी हम आपको इसके ऊपर भी ले जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं कि इसके साथ आर्चेस जो हैं वो बनाई गई हैं और इनफैक्ट ये नीचे भी कोई कमरा है और ये बाहर इसकी बाउंड्री वॉल है जिसके इर्द गिर्द सारी आर्चेस आपको दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ ही आपको दिखाई दे रहे हैं कि मेहराबें बनाई गई हैं और एक गुज़रगाह बनाई गई है। ये गुज़रगाह कैसी है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि हिरन मीनार भी दिखाई दे रहा है। जी तो वी आर बैक, हम वापस आ गए और मुझे पानी से बहुत डर लगता है और ये कंटिन्यूसली सेकंड टाइम हुआ कि अभी कुछ लास्ट वीक आई थिंक सो हम लोग रावी किनारे थे और वहाँ पे भी हम कश्ती में थे और आज हम यहाँ हिरन मीनार हैं और हम फिर कश्ती में हैं, मैं फिर पानी में हूँ और मुझे बहुत डर लगता है पानी से। बट ये कि आई हैव एंजॉयड और मैं यहाँ से निकल के जा रही हूँ ऊपर की जानिब। आप भी आइए मेरे साथ।
नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं ये दौलत खाना कहलाती है, जो कि हश्त पहलू है और मुगलिया तर्ज तामीर का अपना एक आला नमूना है। ये इमारत चूँकि तालाब के बीचों बीच तामीर की गई है, लिहाजा दाखिली दरवाजे से यहाँ तक पहुँचने के लिए 21 मेहराबों पर मुश्तमिल एक तवील पुल तामीर किया गया है। शहंशाह जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने इस दौलत खाने की इमारत और तालाब में बहुत सी तब्दीलियां करवाईं। उस ज़माने में इन तामीरात पर तकरीबन 80,000 रुपये लागत आई थी। नाज़रीन, इस सैरगाह में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है और बच्चे बेफिक्री से खेल रहे हैं और ख़ूबसूरत मौसम है, झील का किनारा है, तालाब है, जो भी है। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो कितना महजूज़ हो रहे हैं यहाँ के मौसम से और आबो हवा से, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को ना तारीख़ी प्लेसेस देखने का बड़ा शौक़ है। मौसम भी अच्छा था, तो ये जगह कभी पहले देखी भी नहीं थी, तो इस वजह से इनके पापा ने कहा कि चले आए आपको लेके चलते हैं। अच्छा मौसम है, बोटिंग करने का बच्चों को बड़ा शौक़ है। अब देखते हैं आगे कितना एंजॉय करते हैं बच्चे। आप आए कहाँ से? यहाँ नेटिव हैं या कहीं और से आए हैं? हम लाहौर से ही आए हैं। तो बच्चों ने आपको कहा या आपने ख़ुद से सोचा कि नहीं बच्चों को तारीख़ी जगह पे लाना चाहिए? हाँ जी, मेरे हस्बैंड का शौक़ होता है कि बच्चों को हर जगह दिखाई जाए। जैसे तारीख़ी प्लेसेस वो कहते हैं हमारा विरसा है, बच्चों को पता होना चाहिए, तो इस वजह से मेरे मियाँ का शौक़ है, इस वजह से हम आए हैं। अच्छा, तो आप बच्चे बात सुने ज़रा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको पता है कि आप किस जगह पे आए हो? इधर आओ मेरे पास, पहले इस तरफ आओ। नाम क्या आपका? आयशा। अच्छा, आप किस जगह पे आए हो? हिरन मीनार। हिरन मीनार कौन से वाला है? यहाँ पे इस मुख्तलिफ जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो कौन सा है हिरन मीनार? वो वाला। जी, यहाँ पर पहले से वो क्या कहते हैं गाइड भी मौजूद है। एनीवेज, कैसा लगा आपको इस जगह पे आके खेलना कूदना? बहुत अच्छा। आपको पता है कि बनवाया किसने था? बाबा ने तो क्लू दे दिया कि आपको वो हिरन मीनार बताया, किसने बनाया था इसको? बादशाह। घर जाके मैं बताऊंगा टोटली, बादशाह। से पता नहीं है। जी, बादशाह ने बनाया था, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन को घर में मिलेगी। आगे देखते हैं कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना पता है लोगों को इस जगह के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और मनचले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है। और पहले ये तो बताएं कि ये जगह कौन सी है? सर ये जगह शेखपुरा हर मना रहा है, शेखपुरा। अच्छा, और बहुत मज़ा आया यहाँ फिर कर, मतलब यहाँ मज़ा बहुत आता है। छोड़ो बस। आप बताइए कि आप यहाँ पर इस जगह का नाम क्या है? शेखपुरा है, ये ठीक है, शेखपुरा है, लेकिन ये इधर हरमनार आए हैं हम घूमने के लिए, गांव से आए हैं। किस गांव से आए हैं? हम माछी के स्टाफ से, गंग नाम है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें लगा, इधर बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया इधर। तो घंटा एक हो गया हमें आए, तो बहुत अच्छा है, इधर घूमें फिरें एंजॉय करें, और भी जो लोग घूमना चाहते हैं इधर आए, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये बनवाया किसने था? हमें तो नहीं पता है, लेकिन हमारे जो बड़े हैं उन लोगों को शायद पता हो। नहीं, अब आप यहाँ पे सुबह से घूम फिर रहे हैं, घंटा हो गया आपको, तो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, आपने पढ़े नहीं? नहीं, हम पढ़े तो नहीं है इतने, लेकिन बोर्ड भी नहीं हमने पढ़े हैं। ठीक है, आते तो हम रोज़ ही लेकिन रहते हैं इधर, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन बोर्ड नहीं हमने पढ़ा, एक दिन भी, किसी दिन भी नहीं पढ़ा हमने। तो अच्छा, आपने यहाँ पे कोई चीज़ आपको ऐसी लगती हो कि होनी चाहिए? जैसे मैंने देखा है यहाँ पे वो कैंटीन वगैरह कोई नहीं है, कुछ नहीं है इधर, होना चाहिए इधर।
ये होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये इधर घूमते हैं, काफ़ी लोग आते हैं इधर, तो उन्हें बाहर से चीज़ लानी पड़ती है। इधर होनी चाहिए कैंटीन, कोई ऐसी चाय होनी चाहिए इधर। इतनी खूबसूरत और पुरफिज़ा जगह है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि ऐसी पुरफिज़ा जगहों पर कोरोना की सूरत हाल में हमें क्या घरों में रहना चाहिए या एहतियाती तदाबीर के साथ इख्तियार करते हुए उनको यहाँ ऐसी जगहों पर आना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जिस तरह मैम आपने सवाल किया है कि इस तरह मतलब कि ये जो ओपन एरिया है इधर आना चाहिए, तो बिल्कुल इधर आना चाहिए। इसमें ये है कि एक तो माशाल्लाह ओपन जगह है, हमारी सेहत के लिए भी मतलब कि अगर देखा जाए तो इस तरह की जगह है, इस तरह की सैर तफरीह के लिए आना चाहिए। उसकी ये वजह है, एक तो मतलब कि हम वॉक वगैरह भी कर लेते हैं, और दूसरे नंबर पे इधर आके हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर जो हमारी मतलब कि रेगुलर मसरूफियत होती है उनमें ये होता है कि बेसिकली जो लोग होते हैं वो ज़्यादा काम वगैरह करते हैं, या घर फैमिलियाँ रहती हैं, बच्चे होते हैं, वो घर रह कर बोर हो जाते हैं। तो इस तरह सैर के लिए आना चाहिए। कोरोना की बात पे आएँ तो कोरोना अगर घर पे रहेंगे तो ज़ाहिर बात है उधर रहने से जो मतलब कि हमारी एक तरह की आबोहवा आएगी वो वहीं रहेगी। तो अगर हम बाहर निकलेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है कि थोड़ा सा खुली फ़ज़ा में हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा इस तरह की ये जो अफवाहिश वगैरह आजकल चली हैं इनके साथ निपटने का। तो इस सूरत हाल में थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का और थोड़ा सा जो बाकी एहतियाती तदाबीर हैं उसको भी तो इख्तियार करना चाहिए। वो तो साथ साथ ही है ना, हमें चाहिए मतलब कि जिस तरह अभी मतलब कि आप ये देख लें, इधर सामने कैमरा करें, इधर 2 लोग बैठे हैं, मतलब कि हजूम नहीं होना चाहिए। अभी आप पीछे भी देख लेंगे तो फैमिलियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन ये है कि हर बंदे ने मतलब कि एहतियाती तदबीर की हुई है। 5 फुट का 6 फुट का फासला जो है ना वो ज़रूरी है। तो उसमें ये हमारे फ़ायदे के लिए हुकूमत अगर ये सब कर रही है तो ये हमारा ही फ़ायदा है, ये कौम का ही फ़ायदा है, हमारा मुसलमानों का ही फ़ायदा है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से मुश्किलात आती हैं, खुदा की तरफ से ये बीमारियां आती हैं। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलें। ये जो आजकल SOPs वगैरह का मतलब कि चल रहा है, इनको भी हमने मतलब कि मद्देनज़र रखना है। इस तरह की सैर व तफरीक भी करनी चाहिए। उसका ये मतलब कि फ़ायदा है कि हमारी सेहत के लिए भी ये सब ज़रूरी है। जी नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या लगता है कि तारीख़ी जगहों पर आना जो है वो कैसा है और यहाँ पर आके इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से आया हूँ इधर पहली मरतबा। यही तरीक़ के बारे में जानने लोगों ने बताया था कि यहाँ पे झील वगैरह है, इनको देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। इस वजह से हम आए हैं लाहौर से यहाँ पे। तो ये मोटिवेशन है हमारे लिए कि तरीक़ के बारे में हम जान सकेंगे, आगे जाके अपने दोस्तों को भी बताएंगे, वो भी यहाँ पे आएंगे, इंजॉय करेंगे। बाकी SOPs का ख्याल रख के हम आए हैं। मास्क तो अब तो उतार दिए, लेकिन पहने हुए थे। माशाल्लाह काफ़ी हाइट के साहब मौजूद हैं मेरे साथ। हम इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और इनके ख़्याल में ये जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, यहाँ पर आके कैसा क्या एहसास होता है। जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आदत है तारीख़ी जगह ना एक्सप्लोर करने की। तो अभी मैं लाहौर से आया हूँ, तो मेरे दोस्त काफ़ी ने बताया था कि हिरन मीनार है इधर, तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया। अभी आए हैं तो अच्छा लग रहा है। और ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को ना ये बागात वगैरह और ये जो हिस्ट्री की चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे ये अभी हिरन मीनार जैसे इधर खड़े हुए हैं, तो इस पे ना थोड़ा गौर करना चाहिए, इसकी मेंटेनेंस वगैरह ये चीज़ें। तो इस पे ना थोड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि लोग इसे एक्सप्लोर करते हैं, विज़िटर आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, तो उनके एक अच्छा एक्सप्रेशन बढ़ता है। तो उसको एक्सप्लोर करना उनका मतलब, जैसे हम बाहर जाते हैं वो भी तो आते हैं ना पाकिस्तान में, तो इसलिए जैसे अभी ये प्लेस है, इसमें उन्होंने सोचा था कि बागात बनाने हैं, तो किसी मकसद के लिए बनाए उन्हें कि लोग सैर तो फ्री करें, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बनाया है। तो उनसे हमें ये उन्होंने हज़ारों साल पहले हमें ये बता दिया कि बागात हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आज जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, तो दरख्त वगैरह काटे जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से काटे जा रहे हैं, तो ये एक बैड इम्प्रेशन है। सड़कें बना रहे हैं, मादा प्रस्ती ज़्यादा हो रही है। ये तारीख़ हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, तारीख़ बहुत कुछ सिखाती है, जिसे हमें सीखना चाहिए। जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उनको सीखना चाहिए माजी से, कि उन्होंने कैसे अपनी हुकूमत, अपना दौर हुकूमत कैसे उन्होंने मतलब चलाया। तो आपको लगता है कि वो दौर ज़्यादा अच्छा था? जी, वो इस दौर से तो वो दौर ज़्यादा अच्छा था। ये आप कैसे कहते हैं? क्योंकि वो
पुराने लोग जो थे अच्छे ख्याल थे उनके, वो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते थे और अपने लिए भी अच्छा करते थे। आज का जो है, जो आज के जो लोग, वो तो बस यही सोचते हैं कि बस अपना फ़ायदा हो, दूसरे का फ़ायदा ना हो। लेकिन ये भी तो है ना, जो बादशाह लोग हुआ करते थे, अगर आपकी ये बात उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उठा के आपको तालाब में फेंक देना था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ तो हर कोई कर लेता है, हर कोई अपनी जो हकीकत है उसको जानना चाहिए ना। ये नहीं ना कि झूठ पे सारी दुनिया चलती रही, ये तो नहीं ना हकीकत। जो सही बात है ना, मैं भी कहता हूँ, मैं भी अपने फ़ायदे के लिए सोच लो, दूसरे के लिए तो नहीं मैं सोचता, ठीक है। ऐसे मैं कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, सभी ऐसा करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, तो इसलिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर भी एक तालिब इल्म हमारे साथ है। मुझे खुशी इस बात की है कि तालिब इल्म जो है वो तारीख़ी जगहों पर आते हैं और इसको देखते हैं और फिर एडमायर भी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको यहाँ पर आना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि देखा जाए कि तरीक़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन साइंसदानों ने देखा जाए तो हम साइंस अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपनाते हैं, दूसरे मुल्कों की ज़ुबानों को अपनाते हैं, लेकिन हम अपनी तरीक़ी जगह पे कम जाते हैं। इनको समझते नहीं है कि उन्होंने किस तरह से अपना वो पहले चलाया हुआ था निज़ाम। आज देखा जाए कोई पुल बनता है तो वो हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कोई ना कोई इसमें कमी या कोई खराबी आ जाती है, जिससे आवाम को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे देख लें 2 साल सालों से वो खुला हुआ है, बनाया हुआ उन्होंने, तो ये आज भी कायम है। तो ये देखा जाए कि हिरन बना रहे हैं, ये बादशाह सलीम ने अपने हिरन की याद में बनाया हुआ है। 300-350 साल हो गए जी, उन्होंने अपनी उसकी याद में बनाया हुआ था, तो ये देखने आज भी कायम है। वो पहले जब कोई भी मसलन के किसी महल हो गया या जो भी मारते वो 7 बगात लाजमी रखते थे ताकि पौधों को, जानवरों को, इंसानों को हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले। लेकिन यहाँ पे ये है कि जंगलात को काट के अपना इस्तेमाल में ला रहे हैं। यानी कि हमें माजी से अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये इनके कहने का मतलब है। थैंक यू सो मच। ऊंचे टीले पर वाक़े शहर के जनूब में अहदे रफ्ता की बहुत सी दास्तानें अपने दामन में सिमोए किला शेखुपुरा वक्त की नाकदरी पर सरापाए एहतजाज नजर आया। मुगलिया तर्ज तामीर की भारी भरकम फसीलों में घिरा ये किला 444 फीट चौड़ाई में और 410 फीट तक लंबाई में पक्की ईंटों से एक चबूतरे पर तामीर किया गया है। अहद बा अहद किला तामीर और मरम्मत होता रहा, लेकिन सिख राज के बाद इसकी अहमियत खत्म होती चली गई। नाज़रीन, इस वक्त मैं शेखुपुरा की एक और तारीखी इमारत के सामने मौजूद हूँ। ये एक किला नुमा इमारत है। कहा जाता है कि इस इमारत को भी जहांगीर ने तामीर करवाया था। अगरचे इस बात के कोई हतमी शवाहिद तो मौजूद नहीं है, लेकिन तो उसके जहांगीरी में मज़कूर है कि 1607 में सिकंदर मोइन को जहांगीर ने हुक्म दिया कि हिरन मीनार के नज़दीक एक किला तामीर करवाए। क्यास है कि ये वही किला है, क्योंकि हिरन मीनार के नज़दीक तरीन यही मौजूद है आज भी। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ईंटें भी मौजूद हैं जो कि मुगलिया तर्ज ही की हैं और इमारत की खस्ता हाली भी आपके सामने है। और इन ईंटों की मौजूदगी और कारीगरों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से काम तेज़ी से जारी है। हम आपको अभी किले के अंदर ले जाएंगे और यहाँ की तमाम सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे और किले की बनावट और स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे और तारीख़ी अहमियत तो आप पर वाज़े करना हम पर वाजिब है। किले का बैरूनी दरवाजा मजबूती और पायदारी में आज भी उम्दा मिसाल है। कभी इस पर भी नक्शो निगार रहे होंगे, लेकिन वक्त की धूल ने शायद उन्हें चाट लिया होगा। दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो ड्योढ़ी के दोनों जानिब बुर्ज दिखाई देते हैं, जहां जालीदार खिड़कियां भी जहांगीर के अहद के माहिर कारीगरों की महारत,
फन की दाद देती दिखाई देती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम किले के अंदर दाखिल हो चुके हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं इसके फ़र्श की हालत, इसके दरो दीवार की हालत इंतहाई खस्ता है। लेकिन खुश आइंद बात यह है कि महकमा आसार कदीमा ने इसकी बागदौड़ जो है वो अपने हाथ में ले ली है। और अगर आप मेरे यहाँ बाएं जानिब देखें तो इस को दोबारा से जो है वो तामीर किया गया है और इसकी हालत जो है वो भी इसी तरह की थी, इसी तर्ज की थी, जिसे अब मेंटेन कर दिया गया है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द बाकी जो हालात हैं वो भी जो है वो दुरुस्त कर दिए जाएंगे और बहुत जल्द ये किला जो है अपनी असल हालत में तो नहीं आ सकता, लेकिन इस हद तक इसको दुरुस्त कर किया जा सकता है कि आवाम के लिए इसको खोल दिया जाए। अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हम आपके लिए स्पेशल इजाज़त लेकर यहाँ पर आए थे। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। एक इमारत है जो कि सिख दौर की यादगार है। यहाँ पर भी अगर आप मेरे साथ देखें तो ये सारी आपको इमारत जो है वो खस्ता हाल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर कुछ कमरे हैं जो कि दोबारा तामीर किए गए हैं। और आपको एक बात और बताते चलें जो हमें पता चली कि इस इमारत में, बाकी भी इमारत में जो है वो इसी तरह से मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि जो मुग़ल पीरियड था उसमें ईंटों के लिए कोई स्पेसिफ़िक मोल्ड नहीं था। जब उसका सिख दौर आता है तो उसमें ईंटों को किसी ख़ास हद तक जो है वो मोल्ड में ढाल लिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ पीरियड की जो टाइल है वो आपको बिल्कुल ही मुनफरिद दिखाई देती है। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ब्रिटिश दौर का दिखाई दे रहा है, कुछ जगहें जो हैं मुग़ल दौर की मौजूद हैं। और अभी हम आपको लिए जा रहे हैं जो सिख दौर में तामीर की गई इमारत थी और अपनी रानी को दी थी महाराजा रंजीत सिंह ने। अगर आपको कैमरा दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये तहखाना है जिसके ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे से आपको इमारत दिखाई देगी। अब ये तहखाना जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, इसके मुख्तलिफ मकासद हमेशा से रहे हैं। कैद खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसके अलावा असलहा बारूद को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसी जगहों को चूँकि किसी एक दौर में इमारत इस्तेमाल में नहीं रही है, मुग़ल पीरियड के बाद ये इमारत चली गई सिखों के हाथ में और सिखों की के दौर में इस इमारत के साथ खासा बुरा सलूक किया गया। अगरचे अंग्रेज़ों के हाथ में आने के बाद भी कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इमारत पर पाकिस्तान बनने के बाद भी इमारत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन हाल ही में जो हमें बताया गया है 2008 के बाद इसको पंजाब गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया, जिसके बाद से इसका कंजर्वेशन का काम जो है वो जारी है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द बहुत सी इस्लाहात जो हैं वो इस किले में भी नज़र आएंगी। और अभी आगे हम आपको दिखाते हैं इसका एक जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से चलते हुए हम इसकी बैक साइड पर जाएंगे और वहाँ पर कौन सी इमारतें हैं आइए देखते हैं। कसरे शाही सदियों के गर्मोसर्द से निमटता आज भी किसी हद तक महफूज है। इस किले में बहुत से तहखाने हैं और कसरे शाही भी तहखाने पर ही तामीर किया गया है। इस इमारत के कुछ हिस्से अगरचे गिर चुके हैं, लेकिन उसके बाकियात किले की अजमत दोहराते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, कैसे कैसे लोग यहाँ पर किस तरह से जाहो जलाल के साथ रहते रहे होंगे। इस इमारत को अगर आप देखें तो यहाँ पर मौजूद आर्च वर्क और यहाँ पर मौजूद नक्काशी का काम थोड़ा बहुत अभी भी दिखाई दे रहा है और इसको देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसकी खूबसूरती किसी भी तरह लाहौर में मौजूद किसी भी मुग़ल इमारत से हरगिज़ कम नहीं थी। कसरे शाही से मुल्हिक एक ज़नान खाना भी है जिसे रानी महल कहा जाता है। ये हिस्सा निस्फ से ज़्यादा गिर चुका है। बलाई मंजिल पर जाने का रास्ता भी ख़त्म हो चुका है। इस महल में सिख और मुग़ल दौर की नादर तस्वीर भी मौजूद हैं। बलाई मंजिल पर शीश महल के आसार भी अभी तक मौजूद हैं, लेकिन अफसोस के वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं। एक रिवायत के मुताबिक किले की शुमाल मगरबी बुर्ज के अंदर से एक सुरंग भी हिरन मीनार तक जाती है। पंजाब के साथ साथ पूरे इंडिया
पर इस किले का इस हद तक असर रसूख था कि अफ़गानिस्तान भी इसके असर से महफूज न रह सका। इसकी अहमियत का इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिख शाही दौरे हुकूमत में इस किले की वजह से भारतीय मगरबी सरहद पर इदारती शक्ल में कुछ इदारे कायम किए गए और इसके साथ साथ वहाँ का दिफाई निज़ाम भी इस किले की वजह से इतना मजबूत हो गया कि दिल्ली तक के ताल्लुकात और मामलात जो हैं वो बिल्कुल मामूल पर आ गए। नाज़रीन, इस वक्त इंचार्ज शेखुपुरा फोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें ये बताइए कि ये जो किला है इसका कुल रकबा कितना है? शेखपुर फोर्ट का कुल रकबा 65 कनाल है। इसमें कब्रिस्तान है नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे जो सड़क जा रही है वो भी इसमें शामिल है 65 कनाल में। तो ये जो कब्रिस्तान का आप बता रहे हैं, कब्रिस्तान पार्टीशन से पहले का है या बाद में इसको बनाया गया है? ये कब्रिस्तान जो है वे ये पार्टीशन के बाद बनाया गया था। ठीक है, और अब आपका जो इदारा है वो इसकी बहाली के लिए कितना जो है वो एक्साइटेड है और कितना काम जो है वो हो चुका है और कितनी देर में मज़ीद जो काम है आपके अंदाजे के मुताबिक पॉसिबल है कि वो हो सकता है? ठीक, अब यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ है इसमें 42 मिलियन की एक हमारी स्कीम चल रही है जिसमें हम इसकी जो मेजर ब्रिक वर्क है उस पर काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है इस बाउंड्री वाल का खासकर जो काम इस फेस में हो रहा है, इसके बाद जो है इसको ओपन किया जाएगा जिसमें सिर्फ डेलीगेशन जो है वो इंटर किए जाएंगे और अदरवाइज़ आम पब्लिक के लिए नहीं ओपन होगा। 19वीं सदी के वस्त में जब ताकत बरतानिया के हाथ आई तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी बीवी रानी माए-जिंदा को इसी किले में नज़रबंद किया। ये वही रानी माए-जिंदा हैं जो महाराजा दिलीप सिंह की वालिदा भी थी। नाज़रीन, इस किले में महारानी माए-जिंदा की नज़रबंदी के 10 माह के दौरान न सिर्फ उनसे उनका बेटा छीन लिया गया बल्कि उनके शौहर की शाही भी छीन ली गई। इसके बाद उनको अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी बसर करने के लिए पहले नेपाल और बाद अज़ां लंदन जलावतन कर दिया गया। 1849 से 1851 तक बरतानवी राज के दौरान ये किला ज़िला गुजरांवाला के इदाराती हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता रहा। बाद अज़ां इसे कभी कभार फौजी छावनी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। 1918 में इस किले ने पुलिस हेडक्वार्टर की खिदमात भी सरअंजाम दी। नाज़रीन, 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद भारतीय पंजाब से यहाँ आने वाले मुहाजिरीन को वक्ती तौर पर इस किले में रिहाइश दी गई। इसके बाद 1967 में पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की तहवील में इस किले को दे दिया गया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं एक मुस्ततील नुमा कमरे के सामने मौजूद हूँ और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जदीद ईंट यानी कि अभी हालिया इसको तामीर किया गया है, जबकि ये हिस्सा यहाँ से शायद गिर चुका था जिसको दोबारा तामीर किया गया। और अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि दीवारों की हालत बहुत खस्ता है और इसके ऊपर जो शहतीर थे वो भी गिर चुके हैं और इसके साथ साथ इसके ऊपर की मंजिल जो है वो भी आपको दिखाई दे सकती है। ये किस लिए तामीर की गई थी वो तो हम ज़्यादा वसूख से नहीं बता सकते, लेकिन कमरे की खस्ता हाली आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, इस किले की हालत देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि ज़माने ने इसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कोने कोने पर ज़माने की नाकदरी के निशान यहाँ पर सख्त दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस किले की सबसे मुनफरिद चीज़ कि यहाँ पर जगह जगह पानी के कुएं मौजूद हैं। उसके अलावा निकास का भी प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद है। यहाँ मेरे साथ एक दरबार भी है जो हज़रत शाह शर्फ कलंदर का है। यहाँ पर लोग दुआएं मांगने के लिए आते हैं और चिराग भी जलाते हैं। इस किले की एक और जो दिलचस्प बात है कि वो एक जानिब से आप ऊपर की तरफ आते हैं, किला आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई की तरफ जाता है और दूसरी जानिब से ढलान की तरह ये नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है।
और यहाँ से आप अगर मेरे साथ साथ चलें और आप देख सकते हैं जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे यहाँ पर जो दिखाई दिया, वैसे तो हर चीज़ बहुत दिलचस्प है और अफसोसनाक भी कि ये बहुत ही पस्ती की तरफ माइल है। यहाँ पर अगर आप ये देख सकते हैं तो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर जो बनाई गई हैं तहखाने के लिए। यहाँ जो दिलचस्प पहलू, मैं अभी आपसे पहले भी बात कर रही थी, जो खूबसूरत पहलू नज़र आता है कि पूरी इमारत में जहाँ पर भी हमने देखा तहखाने मौजूद हैं, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये पूरी इमारत जो है तहखाने के ऊपर खड़ी की गई है। इसके नीचे पूरा एक किला मौजूद है, वो किस नौयत का है हम हरगिज़ नहीं देख सकते क्योंकि इंतहाई खस्ता हाली की तरफ ये माइल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तहखाना मौजूद है, यानी कि हर जगह पर तहखाने हैं और उनके ऊपर ही ये किला बनाया गया है। जो इसकी साइडें हैं काफ़ी वो सारी हो चुकी हैं, रिपेयरिंग हो चुकी हैं, मरम्मत हो चुकी हैं और अंदर के जो छोटे छोटे पैच हैं वो भी हो रहे हैं अंदर। जब मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह ये सारा काम जल्दी इसका मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, जम्मू की पहाड़ियों से निकलने वाली ये डैग नदी तारीख़ में बहुत बदनाम रही है अपनी तेज़ी और तुंदी के हवाले से। बज़ाहिर तो ये आम दिनों में एक पतली सी लकीर की मानंद दिखाई देती है, लेकिन सावन और भादों के मौसम में इसकी तुंदी और तुग़यानी काबिले दीद होती है। तो उसके जहांगीरी से पता चलता है कि 1620 की भादों की बारिशों की वजह से आने वाली तुग़यानी के बायस जहांगीर ने यहाँ पर पुल तामीर करने का हुक्म दिया। चंद ही महीनों में तामीर किया जाने वाला ये पुल लाहौर और शेखुपुरा के एक छोटे से गांव कोट पिंड दास में आज भी देखा जा सकता है। नाज़रीन, रिवायतों में मज़कूर है कि गुजरात में मदफून शाहदौला ने इस पुल की तामीर करवाई थी। इसी वजह से इस पुल का नाम शाहदौला के नाम से मंसूब किया जाता है और इसकी आसपास की आबादी भी इन्हीं के नाम से जानी जाती है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि एक मर्तबा शाहजहां कश्मीर के रास्ते यहाँ से गुजरा तो डैग नदी में उसका साजो सामान गिरकर गर्क हो गया, जिस पर उसने फौरी तौर पर यहाँ पुल के तामीर का हुक्म दिया। बारिश की वजह से यहाँ के नाजिम से ये काम ना हो सका और वो पक्की ईंटें हासिल ना कर सका। जब शाहजहां ने बाज़पुर्स की तो उसने कहा कि रिफ़ाए आमा के ऐसे कामों के लिए गुजरात में मुकीम शाहदौला सबसे बेहतरीन हैं। चुनांचे उनको यहाँ बुलाया गया और फिर उनकी मदद से ये पुल तामीर किया गया। मुग़ल दौरे हुकूमत हो या फिर सिख शाही या बरतानवी निज़ाम हुकूमत, ये पुल सदियों से इसी तरह से अपनी जगह पर कायमो दायम है और आज भी भारी भरकम ट्रैफिक इसके ऊपर से रवां दवां दिखाई देती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुकामी रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस पुल के बारे में और इस इलाके के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये गांव है हमारा कोट पिंडी दास, पुराना हमारा गांव है अंग्रेज़ों के वक्त का और ये हमारा पुराना पुल है कोट पिंडी दास का। ये बहुत टैलों के साथ बना हुआ है और चूने के साथ बना हुआ है। इसमें जो पानी सही पानी आता है ना, वो पानी आता है जब जून जुलाई सावन में बारिशें होती हैं ना, उस वक्त यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो उस पानी की वजह से ये सारी फसलें जो है हमारी यहाँ पे लोगों की सारी तबाह हो जाती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। हमेशा की तरह हमारी कोशिश रही कि हम इस बार भी ऐसे मौज़ूआत आपके सामने लाएं, ऐसे औराक तारीख़ के आपके सामने अयां करें जो शायद वक्त की गर्द तले दब से गए थे। आपको इन औराक की वर्क गर्दानी कैसी लगी, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है। आइंदा किसी नए प्रोग्राम, किसी नई तहकीक, किसी नई जुस्तजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन बट और प्रोग्राम जी का जहां की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।